समय का पहिया भाग 3। राजा की सवारी अपने मंत्रियों और सैनिकों के साथ नगर भ्रमण पर निकली थी। जब वे सेठ दीनानाथ की हवेली के सामने से गुजरे तो राजा की नजर उसी ऊंची इमारत पर पड़ी जिसे वे तुड़वाने का आदेश दे चुके थे। पर आश्चर्य की बात यह थी कि वह इमारत अब भी वैसे की वैसे खड़ी थी। राजा का चेहरा कठोर हो गया। उन्होंने तुरंत मंत्री से पूछा, राजा, मंत्री जी, मैंने इस इमारत को गिराने का आदेश दिया था, फिर भी यह अब तक क्यों खड़ी है? मंत्री को यह सुनकर घबराहट हुई, लेकिन वह संयमित होकर बोले, मंत्री महाराज, क्षमा करें, मैं आपके अन्य कार्यों में इतना व्यस्त हो गया कि इसे गिराने का आदेश नहीं दे पाया। यदि यह अपराध है तो मैं दंड के लिए तैयार हूं। राजा ने मंत्री की ओर देखा, फिर इमारत को ध्यान से निहारा। कुछ क्षण सोचने के बाद वे मुस्कुराए और बोले, राजा, नहीं मंत्री जी, अब मैं अपना आदेश वापस लेता हूं। यह इमारत तो हमारे राज्य की शोभा बढ़ा रही है, इसे गिराने का कोई कारण नहीं। बल्कि अब सेठ को बुलाकर कहो कि वह इसे और भी भव्य बनाए। इसके लिए जो भी धनराशि चाहिए राजकोष से दी जाएगी। मंत्री यह सुनकर चकित रह गए, लेकिन उन्होंने सिर झुकाकर हामी भर दी। राजा और उनका काफिला वहां से आगे बढ़ गया। अगले दिन मंत्री सेठ दीनानाथ के घर पहुंचे। सेठ उन्हें देखते ही घबरा गए और कांपते हुए बोले, सेठ, हुजूर, अब कौन सी सजा देने आए हैं? मंत्री हंसे और बोले, मंत्री, सेठ जी, इस बार सजा नहीं, इनाम देने आया हूं। महाराज ने कहा है कि आपकी यह इमारत हमारे राज्य की शोभा बढ़ा रही है, इसलिए वे चाहते हैं कि इसे और भी सुंदर बनाया जाए। इसके लिए आपको राजकोष से स्वर्ण मुद्राएं दी जाएगी। सेठ यह सुनकर हैरान रह गए। कुछ समय तक वे सोच में डूबे रहे। फिर उन्हें एक बात याद आई। मंत्री ने उनसे कहा था कि अगर वे राजा के लिए अच्छा सोचेंगे तो उनके जीवन में अच्छा ही होगा। उन्होंने मन ही मन विचार किया, पहले जब मैं राजा के लिए बुरा सोचता था तब मेरा नुकसान हो रहा था, लेकिन जब मैंने राजा की भलाई मांगनी शुरू की तब से मेरा भाग्य बदल गया। सेठ ने मंत्री की ओर देखा और मुस्कुराते हुए बोले, सेठ, अब मैं समझ गया कि हमारे विचार ही हमारा भविष्य बनाते हैं। मंत्री ने सहमति में सिर हिलाया और बोले, यही तो जीवन का सबसे बड़ा सच है सेठ जी। जैसा हम दूसरों के लिए सोचते हैं वैसा ही हमारे साथ होता है। सीख, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अगर हम दूसरों के लिए अच्छा सोचेंगे तो हमारे साथ भी अच्छा होगा। सकारात्मक सोच हमारे भाग्य को बदल सकती है।